किसी ने ऑप्शन चेन देखी हो तो बताओ मुझे। चलो कल का बेसिक चीज समझ में आया क्या? कल एग्जैक्टली क्या किया अपन ने? 5 बेसिक चीजें हैं जिसपे ऑप्शन टिका हुआ है, ठीक है। स्पॉट, स्ट्राइक, आपका ऑप्शन, चौथा आपका प्रीमियम एंड पांचवा वोलेटिलिटी, ठीक है। स्पॉट देखकर आप लोग स्ट्राइक चूज करते हैं, स्ट्राइक देखकर आप लोग ऑप्शन बाय करते हैं। ऑप्शन के अंदर यू नीड टू कॉल एंड पुट, ठीक है। स्ट्राइक आप लोग बोल दिए फ्यूचर प्राइस रेंज, ठीक है। स्पॉट इज अंडरलाइन वैल्यू या अंडरलाइन असेट या एक्चुअल कीमत। प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है टोकन मनी या छोटा सा डाउन पेमेंट। वॉलेटिलिटी कमिंग आउट फ्रॉम बिड एंड आस्क, ठीक है। बाय और सेलर के कारण आपका वॉलिडिटी आती है। ये 5 चीजों पे पूरा ऑप्शन चेन टिका हुआ है। वॉलिडिटी अगर आ रहा है स्पॉट के अंदर तो ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। स्पॉट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शन अपने कल देखा कि भाई ऑप्शन कितने टाइप के होते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात करिया जाए तो ऑप्शन होते हैं आपके, अपन तो बेसिकली 2 टाइप में मानते हैं। एक तो पूरा इलीगल ही है, ठीक है। एक तो हो गया अमेरिकन, जो समय से पहले कभी भी एक्सपायर हो सकते हैं, यानी सेटलमेंट। द एक्चुअल डेफिनेशन इज सेटलमेंट प्रायर द डेट, कभी भी हो सकता है, क्लियर है। और यूरोपियन कैसे हैं? यूरोपियन सेटल कैसे होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कैश ऑन दैट एक्सपायरी डेट। अमेरिकन में आ जाते हैं आपके स्टॉक्स, कमोडिटी, और यूरोपियन में आ जाते हैं इंडेक्स और फॉरेक्स, ठीक है। यानी जो ऑप्शंस के अंदर भी फॉरेक्स है वो आ जाते हैं, जहां पर डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ऑप्शन बना ओनली 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 फॉर द रिस्क मैनेजमेंट, है ना। रिस्क मैनेजमेंट अपने को करना है तो अपन ऑप्शन का यूज करें, नहीं करना है तो नेकेडली आप जाके वहां पर ऑप्शन टू ऑप्शन हेज कर सकते हो। इफ यू वांट 10% 20% के रिटर्न्स ऑप्शन में आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। 20% के आरओआई निकाल सकते हो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। ये होता है, 20% जाने के चांस भी होते हैं, 20% आने के चांस भी होते हैं। अब एक काम करते हैं अपन अपन थोड़ा सा ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। अब द डेफिनेशन एक्चुअली में क्या है यहाँ पर, स्पॉट का डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है मुझे। स्ट्राइक कल हम लोगों ने देखा, स्ट्राइक का मतलब फ्यूचर प्राइस रेंज, अनुमानित भाव आगे के पीछे के, ठीक है। ऑप्शन 2 ही ऑप्शन में डिवाइडेड है पूरा ऑप्शन चेन, एक तो कॉल साइड का है और एक पूरा पुट साइड का है। द मेन थिंग इज दैट premium, how premiums derived and how premiums fluctuates according to spot prices, ठीक है। और वॉलिडिटी समझ में आता है आपको, डिमांड एंड सप्लाई। चलो अब एक काम करो, ऑप्शन चेन खोलो, यहाँ पर सेंसिबल वाली ऑप्शन चेन ओपन करेंगे अपन, क्योंकि वो ज्यादा बेटर लगती है मुझे। हाँ, कई बार बड़े क्लाइंट्स ऑप्शंस के अंदर मूव कराते हैं तो उसके कारण रिफ्लेक्ट पड़ता है वहां पर, ठीक है। ऑप्शंस में सेलिंग ज्यादा होती है उनके ऊपर। चलो ओपन इट, अपनी सेंसिबल की ऑप्शन चेन ओपन कर लो। कहां से मिलेगी? होम पेज से मिलेगी। होम पेज पे जाओ, सेंसिबल लॉग इन करो, गो टू एनालिसिस वाले टूल्स में। चलो आज रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। गो टू एनालिसिस वाले टूल में ऑप्शन चेन, ये ओपन हो गई आपकी ऑप्शन चेन। एक्सपायरी कौन सी आ रही है अब? नई 14 तारीख की है ना। स्टॉक्स में एक्सपायरी कौन कौन सी होगी? वीकली होगी और मंथली होगी। सॉरी, अपना इंडेक्सेस में वीकली एंड मंथली। अगर आप किसी स्टॉक्स की देख रहे हो तो स्टॉक्स के अंदर कौन सी होगी? मात्र मंथली। जो आपके फ्यूचर्स की एक्सपायरीज होती है वही ऑप्शंस की आप लोगों को एक्सपायरी मिल जाएगी, ठीक है। बस यही चेंज है स्टॉक्स और फ्यूचर के इसके अंदर ऑप्शन में। वीकली प्लस मंथली। हाँ जी बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, इसमें भी है ना, देखो 29 अगस्त कौन सी हो गई है? मंथली वाली हो गई। बाकी की कैसी हो गई है? वीकली वाली हो गई है, ठीक है। अभी यही तो किया जा रहा है। अभी सेबी ने क्या बोला, हम ये वीकली वीकली क्या कर देंगे?
बंद कर देंगे हम लोग, इक्का दुक्का रख देंगे, एक आध वीकली रख देंगे या 4 डेज 15 दिन का रख देंगे ये लोग, मुझे लगता है ऐसा 15 दिन में एक बार एक्सपायरी कर देंगे ये, और एक मंथली वाली रख देंगे। यही तो खिचड़ी कर दी इन्होंने, फ्राइडे अपना सैटरडे, और सॉरी थर्सडे गुरुवार गुरुवार सब अलग अलग कर दिया इन्होंने, सोचा कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन इन्होंने पूरा खिचड़ी बना दिया इन्होंने। जो और जा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना, हर एक्सपायरी पे पैसा गवा रहा है वो, तो उनको समझ में आया कि यार ये तो हर एक्सपायरी पे पैसा दे रहे हैं ये लोग, तो इनको बोला कि एक दिन ही पैसा दो आप हफ्ते में, इसलिए। चलो आ जाओ, अब यहाँ पर देखो सिंपल सा फंडा, पहले मैं कॉल सेक्शन ले रहा हूँ है ना, उसके बाद में पुट सेक्शन ले लूंगा, पूरा ऑप्शन चेन को बीच में सेट करो, विजिबल है वहां पे पीछे से सर आपको? नाउ विजिबल। चलो अब देखो यहाँ पे 3-4 चीजें हैं ऑप्शन के अंदर बेसिकली, एक तो स्ट्राइक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए स्पॉट, अब मैं इसको मैं रिप्रेजेंट करना चालू कर दूंगा एसपी एसके, और ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रीमियम्स, ये कॉल सेक्शन, ये प्रीमियम्स पुट सेक्शन, ठीक है। अब द बेसिक थिंग इज दैट यहाँ पे बहुत सारे प्राइजेस दिए हुए हैं, ये स्ट्राइक्स जो है ये अनुमान है, ये चेंज नहीं होते हैं, चेंज हो रहा है ये अनुमान के आगे या पीछे स्पॉट जा रहा है तो आपकी प्रीमियम बढ़ रही है और घट रही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, पहले प्रीमियम कैलकुलेशन करते हैं, हाउ प्रीमियम डिराइव्स अकॉर्डिंग टू ब्लैक-सोल्स मेथोडोलॉजी, कैसे प्रीमियम बनता है, कैसे प्रीमियम घटता है, ये सारी चीजें अपन सीख रहे हैं। अब एक काम करते हैं, सिंपल 24,400 में प्रीमियम है, ठीक है, ये ओवरऑल प्रीमियम का वैल्यूएशन है। अब प्रीमियम के अंदर देखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं, दिख रहा है, टाइम वैल्यू, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू, ये इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट के हिसाब से, ये इंट्रिंसिक वैल्यू फ्यूचर के हिसाब से, और फिर इधर बिड और आस्क दे दिया जिससे वॉलिटिलिटी आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद सारे ऑप्शंस के ग्रीक फैक्टर दे दिए गए। अब होता क्या है, अगर आप लोगों को ये वाला प्रीमियम लेना है तो मेजर थिंग इज दैट ऑप्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू सिलेक्ट अ प्रीमियम जिसमें नुकसान कम से कम हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। अब मेरी इच्छा हो रही है कि यार मार्केट अभी यहीं खड़ा है, अपने स्ट्राइक से कितना दूर है, 50 रुपए दूर है, तो मेरी जो प्रीमियम है ये मेरी पूरी प्रीमियम में पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। बिकॉज ऑफ एक प्रीमियम जब बनती है तो उस प्रीमियम में कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे ये प्रीमियम बढ़ती है या फिर घटती है। सबसे मेजर पोर्शन किसका है, यानी आप मान के चलो 60-70-80% पूरा टाइम वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद में बचा हुआ फैक्टर्स हो गया ऑप्शन ग्रीक्स का, ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर आ जाते हैं आपके, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स बोले तो वोलेटिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोले तो आपका इंटरेस्ट रेट, आपका डिमांड एंड सप्लाई, है ना, और उसके साथ में आपका डीके टाइम डेप्रिसिएशन, एंड देन एक और फैक्टर बच जाता है मोमेंटम। ये कुछ फैक्टर्स एड ऑन है आपकी प्रीमियम में जिसको आप लोग बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। और एक फैक्टर और आ जाता है, इसी को साथ में जोड़ लेना ना, ये सब आ गया इसके अंदर, एक फैक्टर आ जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू का, ये अभी आपकी प्रीमियम में मौजूद नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है द एक्चुअल कीमत ऑफ अ प्रीमियम, अगर बाजार आपका वहां पर बंद हो जाए तो आपके प्रीमियम में से इंट्रिंसिक जाना नहीं चाहिए। अगर 24,400 के ऊपर जाकर ये निफ्टी बंद होता है तो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू दिया हुआ है ये अभी जीरो है, क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू आना चालू होगा। कहां से चालू होगा, जितना ऊपर जाएगा, यानी 24,400 से जितना ऊपर जाएगा उतना इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ना चालू हो जाएगा। अब वो अपोजिट वाइज वर्सा दोनों का है ना, अभी तो अपन कॉल सेक्शन ले रहे हैं। अब एक काम करो, ये प्रीमियम और उसके पहले की प्रीमियम 24,300 को कंपेयर करो, 24,300 कंपेयर करो, देखो उसके अंदर क्या है, कितने रुपए इंट्रेंसिक होना चाहिए, दिख रहा है 62 रुपए, यानी ब्रेक इवन क्या आ गया मेरा इस प्रीमियम का, इस स्ट्राइक का, 24,300 के ऊपर मार्केट चल रहा 62 रुपए ऊपर, तो इंट्रेंसिक क्या हो गई 62 रुपए ऊपर। यानी इसका मतलब ये है, अगर आज मेरा बाजार 29 तारीख को, ठीक है, 29 तारीख को यहीं के यहीं बंद हो जाता है तो मेरी प्रीमियम में से
ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगा ये नहीं जाएगा, जाएगा क्या? टाइम, और टाइम में भी समय है, अभी टाइम टू एक्सपायर ना, तो धीरे धीरे समय क्या होगा? कम होगा। जीरो होगी क्या? नहीं होगी। अगर मैं बोलूं आपको कि यहां आज 29 तारीख हो गई है, 29 तारीख हो गई है और मार्केट यहीं का यहीं है 360 पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एंट्रेंस वैल्यू 60 की 60 रहेगी और ये जो टाइम होगा कम हो जाएगा। यानी डेप्रिसिएशन आपका स्टार्ट है, जिस दिन से आप लेते हो उस दिन से ऑप्शन के अंदर आपका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है और हर पल हर सेकंड ये डेप्रिसिएशन हो रहा है। प्रोबेबिलिटी अगर कम हो रही है, आपके फ्यूचर के एस्टिमेशन की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, तो आपका टाइम वैल्यू गिरना स्टार्ट हो जाएगा, कभी भी आपकी प्रीमियम बढ़ेगी नहीं। बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? बढ़ाने के लिए चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, मोमेंटम, है ना? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज व्हाट? मोमेंटम, एंड मोमेंटम कमिंग आउट फ्रॉम स्पॉट, वोलेटिलिटी, डिमांड, सप्लाई, बिड और आस्क, यहां से आप लोगों को मिलेगा मोमेंटम। ठीक है, तो उसके फायदे मिलते हैं ऑप्शन में। देखो, बीइंग अ बायर मोमेंटम चाहिए, बीइंग अ सेलर स्टेबिलिटी चाहिए। ये ऑप्शन का बेसिक सा उसूल है। अगर आप लोगों को सेलर बनना है तो आप क्या चाहोगे? ना बाजार ऊपर जाए ना बाजार नीचे जाए। आपको फायदा किस चीज का होगा? टाइम का। कोई चीज मालूम है आपको घटने ही वाली है, श्योर हो, तो आप उसको खरीदोगे या बेचोगे? हाँ ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, दूर की चीज दूर ही रह गई, दूर की चीज दूर रह गई और आप सेलर बने थे, तो आपका श्योर श्योर गारंटेड प्रॉफिट है। ये ऑप्शन है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने बेचा है ना, यानी किसी ना किसी से आया है, आपने बेचा है। एक्सचेंज ये सब देखता है, एक्सचेंज इतना वो नहीं है कि आपको उसने बेच दिया और आपको बोला कि लास्ट में बायर सेलर अवेलेबल नहीं है। इन दी एंड कोई ना कोई तो रहेगा ही रहेगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, श्योर शर्ट है ना, करते कहाँ हैं हम? हमको तो 5,000 रुपए लगा के हमको तो 10 लाख खाना है ना। अब 10 लाख लगा के 5,000 कमाने वाला अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप बोलोगे सारे यार ये क्या कैसा धंधा अंधा है ये, तो इससे अच्छा तो अपनी मेरी दुकान है परचून की। नहीं, अब एक काम करो, ठीक है, चलो यहां तक तो ठीक है। सर, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है द रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट एंड स्ट्राइक, यानी जो बोलते हैं ना एक्चुअल कीमत, इंट्रिंसिक का मतलब होता है एक्चुअल कीमत। अगर टाइम चला भी गया तो प्रीमियम कभी जीरो नहीं होगी। जी सर, उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, आपने कोई भी चीज, जैसे लेट्स सपोज अभी अपन बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपना अभी भाव क्या चल रहा है? अपना भाव चल रहा है 24,360 रुपए का अपना स्पॉट भाव चल रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने कोई स्ट्राइक चूज किया, कुछ भी आप बोल दो, आगे का स्ट्राइक कोई सा बोल दो आप। 24,400 मान लिया आपने, 24,400 का आपका ये क्या है? आपका एस के स्ट्राइक है। आप खरीदते क्या हो? आप स्ट्राइक बाय करते हो। आपने स्ट्राइक बाय किया, आप इसको पढ़ोगे कैसे भैया? निफ्टी का 24,400 का सी, क्यों? फॉरवर्ड डायरेक्शन का है, आपने सी क्या किया? सी बाय किया। अब सी स्ट्राइक बाय कर रहे हो तो स्ट्राइक का पूरा पैसा देना है क्या? नहीं, स्ट्राइक के बदले आपने जो प्रीमियम है इसकी, कितने की प्रीमियम है अभी? 297। अच्छा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब का है? 29 अगस्त का। जितना दूर जाओगे उतना महंगा होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 29 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है, निफ्टी का 24,400 का कॉल बाय है एट द रेट ऑफ 297 की प्रीमियम है। अब आ जाते हैं अपन प्रीमियम पर। ठीक है, ये प्रीमियम दो फैक्टर से मिलकर बनी हुई है, अभी हाल फिलहाल के लिए समझ लो, है ना? टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू।
अब आपको पता है कि प्रीमियम में अगर 297 रुपीज, ठीक है, और इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है, कैसे लिखते थे समझा देता हूं मैं, टाइम वैल्यू, टाइम लेफ्ट टिल एक्सपायरी डेट, और इंट्रिंसिक वैल्यू रिलेशन बिटवीन स्पॉट एंड स्ट्राइक। कॉल के केस में स्पॉट माइनस स्ट्राइक करेंगे और पुट के केस में स्ट्राइक माइनस स्पॉट करेंगे तो इंट्रिंसिक आ जाएगा, और जो बचा हुआ है वो आ जाता है टाइम। ठीक है, जो बचा हुआ है वो टाइम आ जाता है। यानी अगर आपकी प्रीमियम, अब फॉर एग्जांपल, अब आपकी प्रीमियम कितने की है, 297 की ये प्रीमियम है। अब प्रीमियम में दो फैक्टर है, टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। अब पहले क्या निकाल लें, अरे टाइम क्यों निकाले, अपन इंट्रिंसिक निकाल लें। इंट्रिंसिक के लिए क्या चाहिए, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। कितना आया स्पॉट माइनस ये, अपन इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल की निकाल रहे हैं, आए -40 होएगा ना, -40, 360 माइनस 400 -40। अब -40 आया तो -40 को काउंट क्या कर लेते हैं हम लोग, यानी दैट प्रीमियम हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू 0, यानी इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी समय की कीमत है। आप किसी चीज को भविष्य में जाके समय देकर खरीद रहे हो, इस प्रीमियम की एक्चुअल कीमत नहीं है। अब एक्चुअल कीमत कब आएगी, एक्चुअल कीमत आएगी इसके ब्रेक इवन से। अब ब्रेक इवन कहां आ रहा है, स्पॉट पहले तो यहां जाएगा तो क्या होगा, ब्रेक इवन पे खड़ा हो गया। अब इसके बाद जाएगा तो आपकी यहां पर आएगी इंट्रिंसिक वैल्यू, तो जाके आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। हाँ, नहीं, टाइम वैल्यू कभी नहीं बढ़ता है। तुम हर बर्थडे पे केक काटते हो तो दिन बढ़ जाते हैं क्या, करेगी ना, करेगी। देखो उसके पीछे रीजन है, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, मोमेंटम। तो आपको मोमेंटम का कुछ रिवॉर्ड मिलता है। 23,000 अपने 24,360 से 400 तक जाते जाते मोमेंटम मिलेगा। आपने प्रिडिक्शन सही किया, इसको बोलते हैं मोमेंटम या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, या आपकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होती जा रही है। अब प्रोबेबिलिटी का कुछ ना कुछ पॉइंट तो मिलता है। अब आपको एक्चुअल जो प्रॉफिट मिलेगा वो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे मिलेगा, 24,400 के बाद में, क्योंकि वहां से चालू हो जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू। क्रॉस किया, देखो हम क्या चाह रहे हैं, हमने चूज क्या किया 24,400, तो मार्केट अभी कहां है 23,300, अपना 24,360, 24,400 के ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा प्रॉफिट इंट्रिंसिक वैल्यू का। बट अगर ये स्लो गया तो टाइम वैल्यू ज्यादा घटेगी, इंट्रिंसिक कम बढ़ेगा। ये अगर एकदम से चला गया तो इंट्रिंसिक, जैसे फॉर एग्जांपल 25,000 का अपन कॉल साइड देखते हैं तो वो तो 7 रुपए के आसपास मिल जाएगा। हाँ जी, उसका टाइम वैल्यू है सिर्फ 7 रुपए। हाँ जी। बट अगर वो भाग जाता है 25,000 तक तो उसका टाइम वैल्यू बढ़ेगा नहीं, फिर भी 7 पे ही रहेगा। टाइम कभी नहीं बढ़ता, ठीक तो है, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कंपैरेटिवली, नहीं बढ़ेगी। मोमेंटम, ओनली मोमेंटम, दूर की चीजों में मोमेंटम मिलता है। मैंने फिर वो एग्जांपल लूंगा LIC वाला, क्या हुआ था उसमें, क्या लिया था एग्जांपल मैंने, वो बता दो। ठीक है, ज्यादा था, लंबे समय के हिसाब से प्रीमियम लिया, उसको चांसेस कम है कि उसको रिटर्न मिलेगा। हाँ, कंपैरेटिवली इसने भले प्रीमियम ज्यादा दी लेकिन हाँ, इसको मतलब आय अमाउंट हाँ, दोनों कंडीशन में दे प्रिडिक्ट फ्यूचर। 24,400 वाले में आपने उसको, अगर आपने प्रीमियम ज्यादा दी है 24,400, अरे रुको यार, कोई एक बोल लो। हाँ,
2400 में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस है हाँ। बाइंग के थ्रू। हाँ। तो आपको अगर सेलिंग करनी है हाँ। तो आपको 18 साल वाला इंश्योरेंस, तो ताकि आप LIC बन। हाँ करेक्ट, उस कंडीशन में करेक्ट है। अब मैंने ये बोला था कि जो ज्यादा प्रीमियम दे रहा है उसको पे आउट फास्ट मिल रहा है, जो प्रीमियम कम दे रहा है उसको पे आउट स्लो मिल रहा है। अब दोनों कंडीशन में फ्यूचर ही प्रेडिक्ट हो रहा है। अब जैसे मान लेते हैं दोनों कंडीशन में फ्यूचर ये है ना। एक कंडीशन में अपन मान लेते हैं कि भाई किसी बंदे ने 24,300 का स्ट्राइक बाय किया, क्लियर है, ये भी तो हो सकता है। 18 साल वाले ने 24,400 का स्ट्राइक बाय किया और 50 साल वाले ने क्या बाय किया, 24,300 का। तो इस 24,300 में जो खरीदा है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है ऑलरेडी 60 रुपए इंट्रिंसिक है, तो यानी वो प्रीमियम और महंगी होगी। मतलब इसका इसमें 60 रुपए और जोड़ दूं मैं, देखो जरा एक काम करो, इसमें 60 रुपए और जोड़ो, 24,300 की प्रीमियम आ जाएगी, जोड़ो देखो तो एक बार, मोटा मोटा समझ में तो आया अपने। 357 रुपए कितने की प्रीमियम है, क्लियर हुआ। यानी जितना अंदर जाओगे उतना प्रीमियम में इंट्रिंसिक जुड़ता जाएगा और जितना बाहर जाओगे उतना इंट्रिंसिक कम होता जाएगा और माइनस होता जाएगा, और माइनस का मतलब होता है जीरो। यानी दोज प्रीमियम हैविंग नो इंट्रिंसिक, these are called out of the money, those are having intrinsic value called in the money, those having आ रहा जा रहा इंट्रिंसिक यानी कभी आ रहा है कभी जा रहा है, वो at the money। 24,350 at the money, 24,400 out of the money and 24,300 in the money। इसका मतलब क्या है, मनी फ्लो जहां ज्यादा होगा वो इन द मनी है, जिसमें फ्लक्चुएशन फास्ट होगा, हायर प्रीमियम देना पड़ेगी, प्रॉफिट भी फास्ट, लॉस भी फास्ट। बीच वाला क्या होता है, एट द मनी मॉडरेट, एंड आउट ऑफ द मनी कैसा होता है, दूर के ढोल। अरे उसमें टाइम वैल्यू है और टाइम वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, टाइम वैल्यू तो गिर रही है, फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी, मोमेंटम, ये फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो पूरे ऑप्शन चेन को इन तीन पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ। अब फिर से खोलो ऑप्शन चेन, देखो यहां पे 4 सेक्शन बने हुए हैं। ये येलो सेक्शन देखो, ये कॉल सेक्शन पूरा स्ट्राइक के इधर, ये पुट सेक्शन स्ट्राइक के उधर। यहां पर आउट ऑफ द मनी, जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है उसको क्या बोलोगे आप, जहां पे बाजार खड़ा हुआ है उसको बोलोगे ATM एट द मनी, और जहां पर ये इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है इसको बोलोगे आप इन द मनी, कॉल सेक्शन का। ठीक है, अब कॉल सेक्शन का जो होगा वो पुट सेक्शन का अपोजिट होगा, क्योंकि कॉल में हम चाह रहे हैं मार्केट बुलिश हो जाए, है ना। कॉल के बायर, कॉल में भी दो लोग होते हैं, पता है ना आपको, कॉल में दो लोग होते हैं, एक बोलता है ऊपर जाना चाहिए, एक बोलता ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये हो जाते हैं कॉल के बायर और कॉल के सेलर। कुछ चाहते हैं ऊपर जाए, कुछ चाहते हैं ऊपर ना जाए, गिराना नहीं है उनको, ऊपर ना जाए, कॉल के बायर कॉल के सेलर। ठीक है, अब एडॉन्स हो रहा है, इधर भी वही फंडा है। देखो येलो सेक्शन क्या हो गया, जहां इंट्रिंसिक है, ये लोग क्या चाहते हैं, पुट वाले मार्केट नीचे जाए, तो नीचे जाने वाले कौन हो गए, बायर। जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ठीक है, जहां इंट्रिंसिक नहीं है ये हो गया आउट ऑफ द मनी इसका। लेकिन ये चाह क्या रहे हैं, अगर मार्केट नीचे नहीं आया तो हो सकता है हम पुट के सेलर बन जाए, जब नीचे नहीं जाएगा तो प्रीमियम गलेगी, हाँ, इधर ऊपर नहीं जाएगा तो प्रीमियम गलेगी। तो वो जो नहीं जाने वाले लोग हैं वो सेल करते हैं प्रीमियम को और कोशिश करते हैं बाजार वहीं का वहीं घूमता रहे। बायर बोलता है कि हम दूर का भी खरीदे लेकिन मार्केट वहां तक जाना चाहिए। तो 4 टाइप के लोग आपको मिलेंगे बाजार के अंदर। ठीक है, कॉल का बाय, कॉल का सेल, पुट का बाय, पुट का सेल। 4 सेक्शन है, ठीक है, 3 सेक्शन है, ITM, ATM, OTM। इधर भी आप देखोगे तो ये ITM हो जाएगा, ये बीच वाला ATM कॉमन है और OTM। अब ऑप्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये बिना समझे नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, ऐसा कंफ्यूजन बना ही रहेगा इसके अंदर। टाइम वैल्यू एक्सचेंज लाता है,
जैसे इंश्योरेंस की प्रीमियम भी होता है ना, एज के हिसाब से डिसाइड होती है, रिस्क के हिसाब से डिसाइड होती है, तो ये एक्सचेंज डिसाइड कर देता है कि इसकी इतनी वैल्यू होना चाहिए, टाइम, इसकी समय की कीमत इतनी होना चाहिए। तो सर ये मतलब स्टार्टिंग ना होती है इसकी, कम होती है तो कम ही क्या होगी। होती, कब से होती है? 300 400 500 एक्सचेंज का काम है डिसाइड करने का। ये जब भी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो एक्सचेंज विल डिसाइड। सर इसमें सैलरी कैसे होगा सर? यस वो तो कम ही होता है ना। यस हाँ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन वेरिएशन रहेगा उस पर्टिकुलर। देखिए जहां पर ऐसा लग रहा है ना आपको चेंजेस आ गया, टाइम वैल्यू ज्यादा होना चाहिए थी, कम होना चाहिए, तो वहां पे बायर और सेलर कम होंगे। सेलिंग में हाँ ज्यादा लगता होगा। सब सर एक्चुअल कीमत जहां आ जाएगी ना, वह समय कम होता जाएगा और वो प्रीमियम टाइम वैल्यू कम कटाएगा, मतलब कम हो जाएगी और इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है हायर प्रीमियम, रिस्क भी थोड़ा सा कम, मोमेंटम भी ज्यादा, लोअर प्रीमियम, पूरा का पूरा टाइम वैल्यू, जीरो होने के चांस ज्यादा है। बायर के लिए ये है ना एटीएम और ये सब आसपास के सेलर के लिए तो दूर के, सेलर के लिए दूर का अच्छा है। चलो मतलब इसमें प्रॉफिट रेशियो भी ज्यादा होगा, सेलर में कम और ही इसमें होगा। जो टाइम वैल्यू का फ्लक्चुएशन हो रहा है उसमें भी हल्का फुल्का हाई तो हो रहा है, 4-5 हाँ, ऊपर 4 मिनट नीचे। मोमेंटम के हिसाब से होता रहता है, मोमेंटम के हिसाब से हो रहा है वो। चलो यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ, क्योंकि भाई डाउट तो है। सो टाइम लेफ्ट टिल द एक्सपायरेशन डेट। अभी अपन ने इसके पहले क्या देखा, एग्जांपल देख लो ये पहले। आपने 24,400 की प्रीमियम कितने की बताई थी मुझे? 297 की। इसमें प्रीमियम कितने थी? प्रीमियम 297, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना था? 0। तो मैंने पूरा का पूरा एज्यूम क्या कर लिया, टाइम वैल्यू 290 पूरा का पूरा एज्यूम कर लिया मैंने। अगर टाइम वैल्यू देने का काम किसका है? एक्सचेंज का। एक्सचेंज जब भी ऑप्शन चेन इंट्रोड्यूस करेगा तो सबके टाइम वैल्यू, सबके इंट्रिंसिक वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वो दे देगा, वो कुछ नहीं करता। ब्लैक सोर्स मेथोडोलॉजी के थ्रू ये सब पूरा ऑप्शन चेन बना हुआ है। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन होता है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन होता है, उसके थ्रू बनती है सारी चीजें। अब आपके पास में कितनी टाइम वैल्यू है? 297। अब 297 कितने दिन बाकी है अभी एक्सपायरी में? आज कितनी तारीख हो गई? 20 दिन बाकी है। यानी अगर प्रतिदिन का डेप्रिसिएशन में आपको बोलूं निकालो आप, रोज कितना घटेगा, रोज कितना लॉस होगा आपको, तो क्या करेंगे? टाइम वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज। प्रतिदिन का क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। हाँ वही चीज है, वो एक्चुअली में है वही चीज, एक्चुअली में है वही चीज। यानी टाइम वैल्यू समय की कीमत है जो आप उसको दे रहे हो आने से पहले। अगर कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम टाइम का वैल्यू कम देते हैं और उसकी इंट्रिंसिक ज्यादा देते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि एक काम करो 24,000 का स्ट्राइक देखो, तो 24,000 के स्ट्राइक की कीमत पहले तो मैं बोल दूं 360 रुपए तो इंट्रिंसिक है उसके अंदर। देखो जरा 24,000 के स्ट्राइक में 360 रुपए इंट्रिंसिक है, आ रहा है, सही है। अब बचा हुआ क्या, उसमें टाइम कम होगा। हाँ कम हो गया ना मुकाबले इसके। यहां 200-300 रुपए टाइम है सर। प्रीमियम पूरी है, टोटल एलटीपी देखो वहां पे, एलटीपी इज प्रीमियम 548 है ना। 548 में से 360 रुपए इंट्रिंसिक है, आ रहा है वहां पे लिखा हुआ साइड में IN। यानी 360 रुपए आपकी प्रीमियम की एक्चुअल कीमत है, बट आप इसमें और एक्स्ट्रा रुपए दे रहे हो। कितने रुपए दे रहे हो? 170। देखो टाइम वैल्यू कितनी, 170, यानी 170 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो इस सौदे को 29 अगस्त तक कैरी करने के लिए। यानी आपको 170 रुपए तो कम से कम कमाना पड़ेंगे अभी, और नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए, तो जाके आपका प्रॉफिट आएगा सर। ये सर हर दिन कम होते जाएगी। जी जैसे 8 दिन है तो भाग 20 रुपए जी, एक दिन करने के लिए 170 डिवाइडेड बाय 20 दिन,
अगर मार्केट यहीं रहा तो भी आपका 170 रुपए का नुकसान तय है। हाँ, सही है, स्कैल्प करने के लिए बेचते हैं ये long term ओनली फॉर स्कैल्पिंग। अगर कैरी किया तो सबसे बड़ा नुकसान है टाइम का, क्योंकि आपकी प्रीमियम में सबसे ज्यादा टाइम की कीमत होती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है तो उसमें टाइम ज्यादा होता है। और इंट्रिंसिक डिपेंड अपॉन आपने चूज कौन सी करी है। इन द मनी चूज करी है तो ऑलरेडी दिख जाएगा, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, उसके अंदर सब दिया हुआ है। अरे बीटीएसडी भी क्यों करना है, बहुत रेयर केस में करो जब आपको श्योर शॉट होगी ये उछलेगा ही कल। बट कई बार ऐसा होता है गैप अप खुल जाता है, उसके बाद में धड़ाम करके नीचे गिर जाता है, तो प्रीमियम बढ़ती नहीं है, खुलती नीचे से पहले।